बल्कि क्या कहा, बुखारी के अल्फाज है, कहने लगे वह अफ़क़ा होना वबन अफ़क़ा है ना, यहूदियों में इस वक्त सबसे बड़ा जो फ़कीह है, सबसे बड़ा जो फ़कीह है वो अब्दुल्ला बिन सलाम है। इसका बाप भी सबसे बड़ा फ़कीह था। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवाज़ दी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। एक हदीस जो कि बड़ी मारूफ है, आप में से कई एक साथियों ने पढ़ी है, बाकी साथियों ने अहले इल्म से बारहा सुनी है। कई एक मराजे के साथ इस हदीस को इमाम हाशमी ने भी मजमा ज़वायद के अंदर ज़िक्र किया है और उसकी सनद के बारे कहा है वरिजालहु सिकातुन। इस हदीस में जितने भी रावी हैं सारे सिका हैं। वो हदीस और उसकी मुख्तसर शरह आज के इस खुतबे में आपके सामने पेश करूँगा, इस सोच और फ़िक्र के साथ कि अल्लाह ताला हमें अक़ीदे और अमल की इस्लाह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस हदीस के रावी हैं इब्राहीम बिन अबी हबला। ये एक मारूफ ताबी हैं और शागिर्द हैं सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। इनकी पढ़ाई के शुरू के दिन थे, बच्चा था, इन्होंने अपने शेख, अपने उस्ताद सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, कैफ़ अतवज़्ज़अ, वज़ू का तरीक़ा मुझे बताएं, मुझे वज़ू का तरीक़ा बताएं कि मैं वज़ू किस तरह करूं। मेरा जो एक इल्मी मेयार है उस एतबार से मैं समझता हूँ कि यह सवाल दुरुस्त था। एक तालिब इल्म अपने उस्ताद से यही पूछ सकता है कि मुझे वज़ू का तरीक़ा बताएं, वज़ू किस तरह करना चाहिए। लेकिन कुर्बान जाएं सहाबा कराम की सोच पर, उनके मनहज पर, उनकी फ़िक्र पर। उनकी सोच बड़ी बुलंद, उनकी फ़िक्र बड़ी आला। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इब्राहीम के इस सवाल पर शदीद नाराज़ हो गए। नाराज़ हो गए और नाराज़गी में कहा, सअलतनी कैफ़ अतवज़्ज़अ, अच्छा मुझसे यूं सवाल करते हो कि वज़ू का तरीक़ा बताएं, वज़ू किस तरह करना चाहिए। ये अंदाज़ है सवाल का। वला तसअलुनी कैफ़ रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवज़्ज़अ।
तुम्हें मुझसे यूं पूछना चाहिए था, अदब के साथ, एहतराम के साथ। वो एक अलग चीज़ है, मोहब्बत एहतराम एक अलग चैप्टर है। लेकिन सवाल मुझसे यूं करना था कि आपने नबी अलैहिस्सलाम को वुज़ू करते हुए किस तरह देखा है। ये पूरी हदीस सुनूंगा आपको इंशाअल्लाह, लेकिन आपको यहां रुक कर एक नुक्ता समझाना चाहता हूं। अगर बच्चे ने पूछ ही लिया था कि मुझे वुज़ू का तरीका बताएं, तो भी अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वही तरीका बताना था जो नबी अलैहिस्सलाम का उन्होंने देखा था। इसमें कोई शक नहीं। सहाबी अपना तरीका ना बताता, अपना अमल ना बताता, अमल वही पेश करता। लेकिन यहां फिक्री हवाले से एक तालिब इल्म की इस्लाह हो रही है कि आज ये बच्चा है, आज ये शागिर्द है, कल को ये उस्ताद बनने वाला है। कल को जब अपने बच्चों को, अपने तलबा को वुज़ू का तरीका बताएगा तो यही कहेगा मेरे उस्ताद ने भी यही तरीका बताया था। जबकि दीन इस्लाम में उस्ताद का तरीका नहीं चलता, चाहे वो सहाबी रसूल क्यों ना हो। दीन इस्लाम में तरीका चलता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का। यानी एक तालिब इल्म भी अपने उस्ताद को सवाल करे तो मुतलकन न करे, बल्कि मुक़य्यदन करे। इसमें कोई भी आदमी नहीं, कोई तौहीन नहीं। ये सहाबा कराम ने ही तालीम दी है कि आप हमसे हमारा अमल न पूछा करें, हमारा तरीका ना पूछा करें। हमें भी सवाल करते वक्त ये कहा करें, हमें वो तरीका बताएं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये मामला सिर्फ अनस बिन मालिक का नहीं है रज़ी अल्लाह अन्हु। हम जब सहाबा कराम की सीरत का मुतालिया करते हैं तो हर सहाबी का यही अंदाज हमें मिलता है। तबरानी कबीर के अंदर एक हदीस आती है, यहां रुक कर मैं वापस इस हदीस को मुकम्मल करूंगा इंशाअल्लाह। उसके भी रावी जो हैं वो अख्ज़र बिन मुआविया हैं रहमहुल्लाह। ये भी ताबी हैं, ये भी ताबी हैं। ताबी उसको कहते हैं जिसने ईमान की हालत में किसी सहाबी को देखा हो। अख्ज़र बिन मुआविया अपने बचपन का एक वाक़या बयान करते हैं जिसको तबरानी कबीर के अंदर सही सनद के अंदर बयान किया गया है। वो कहते हैं कि मैं छोटा सा बच्चा था, एक दिन मैं अपने चचा के साथ सफ़र पे जा रहा था। चचा का नाम है माकिर बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबी हैं। मैं सफ़र पे था, और भी साथी थे, काफिला था। रास्ते में एक पत्थर पड़ा था, लोग साइड से गुजर रहे थे, लेकिन मेरे चचा ने उस पत्थर को उठाया और साइड पे रखा और फिर चल पड़े। आगे इत्तेफाक से एक खारदार चीज पड़ी थी, कांटेदार चीज पड़ी थी, लोग साइड से गुजर रहे थे। चचा ने उसको उठाया, साइड पे रख दिया। मुझे चचा का ये अमल पसंद आया। मैंने कहा ये अच्छा अमल है। ये छोटे बच्चे जो है ना, ये बहुत जल्दी बात को कैच करते हैं, इनमें एक सलाहियत होती है। अब मैंने अपनी निगाह को तेज किया। अब मैंने कहा कि इस तरह की चीज को नजर आएगी ना, चचा से पहले आगे बढ़कर मैं उठाऊंगा। ऐसा हुआ, आगे इस तरह की चीज पड़ी थी, मैं दौड़ के उसको उठाकर मैंने साइड पे रखा। जो ही साइड पे रखा और वापस आया
फ़आख़ज़ बियदी, चचा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं परेशान हो गया। मुझसे चचा ने कहा, यब्ना अख़ी, ओ भतीजे, मा हमलका अला मा सनाता, ये काम क्यों किया तूने? ये काम जो तूने किया है, ये क्यों किया है? इसकी क्या वजह है? इसकी क्या दलील है? ये काम क्यों किया है? जरा सोचते हैं। मैंने कहा, या अम्मे, चचा, राय तो का सनात शयन फसनात मिसलहु, चचा मैंने तो आपको देखा, मैं यही समझा अच्छा काम होगा। बाकी लोग तो जा रहे थे, आपने ये काम किया तो यकीनन कोई अच्छा होगा, फायदे वाला होगा, सवाब वाला होगा। आपको देखकर मैंने काम किया। अब आप मुझसे पूछते हैं ये क्यों किया? कुर्बान जाएं, माकिल बिन यसार रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़हन में भी यही बात थी। आज ये मासूम बच्चा है, कल को ये बड़ा होगा, तो अपने शागिर्दों को, अपनी औलाद को आदाब बताते हुए कहेगा कि मेरे चचा जब सफ़र करते थे तो यूं करते थे, मैं भी यूं करता हूं, तुम भी ऐसा किया करो। ये हवाला देगा चच्चे का, जबकि दीन इस्लाम में चच्चे का हवाला नहीं चलता, चाहे वो सहाबी रसूल क्यों ना हो। ये चच्चा का हवाला देकर रुक जाएगा, और जिस अमल का, जिस कौल का, जिस फेल का हवाला किसी सहाबी तक रुक जाए, वो दीन नहीं बन सकता। जब उसकी सनद मोहम्मद मुस्तफ़ा तक जाएगी, दीन बन जाएगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही खतरा था, इसलिए कहा, भतीजे अब सुन कि मैंने ये काम क्यों किया, और इसी बात को याद रख, आगे किसी को तालीम देनी है, इसी हवाले के साथ तालीम देनी। समय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना था, आपने फरमाया था, मन अमात अज़न मिन तरीक़िल मुस्लिमीन, अगर कोई शख्स रास्ते से ऐसी चीज़ को साइड पे कर दे जो जाने और आने वाले को नुकसान पहुंचा सकती हो, कुतिबत लहू हसना, उसके खाते में एक नेकी लिख दी जाती है। और ये आम नेकी नहीं है। फरमाया था नबी अलैहिस्सलाम ने, ये कोई आम नेकी नहीं है। वमन तुक़ब्बिलत मिन्हु हसना दखलल जन्नह, ऐसी नेकी है कि अगर अल्लाह उसको कबूल कर ले तो वही नेकी इंसान के जन्नत में दाखिले का सबब बन सकती है। भतीजा अब किसी को बताना, इस सनद के साथ बताना। ये सहाबा कराम की तालीम है। आपने सुना, एक और मासूम बच्चे की बात बता दूं आपको। ये सब मासूम बच्चों के हवाले से आपको बातें बता करना एक फिक्र दे रहा हूं। उस बच्चे का नाम है मुस्लिम। ये भी ताबी हैं, अबू बकरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ये बेटे हैं। ये अपने बचपन का वाक़या बयान करते हैं, जिसको इमाम नसाई ने भी और कई एक मुहद्दिसीन ने बयान किए। इनके वालिद जब भी मस्जिद में जाते, इनको साथ लेकर जाते थे। देखिए जी, आप जो भी रूट बच्चों के सामने वाज़े करेंगे, आपके बाद उसी रूट पे वो चलेगा। अब ये आपकी मर्जी है किस रूट पे बच्चों को लेके जा रहे हैं। जो स्टेशन आप दिखलाएंगे, बचपन की बातें कभी भी नहीं बोलती, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है ना जी, उस वक्त उसका हाफ़ज़ा तेज़ होता है, अकल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये दो अलग चीज़ें हैं, अकल अलग चीज़ है, हाफ़ज़ा अलग चीज़ है। छोटी उम्र में हाफ़ज़ा तेज़ होता है, इतना तेज़ होता है कि बच्चा कुरान करीम याद कर लेता है।
जो भी चीज़ हो वही याद कर लेता है, उसके दिमाग में फीड हो जाती है। लेकिन अकल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आए दिन उनके माँ बाप हम शायद से माफ़ी मांगते रहते हैं, बच्चा जो हुआ बेअकल जो हुआ, इसमें अकल होती तो ये काम करता। उसने अगर आपको तकलीफ पहुंचाई है, अगर उसने ये हरकत की है, बच्चा जो है बेअकल है, कहते हैं ना बेअकल है, अकल नहीं होती। जब आदमी बड़ा हो जाता है, 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का, अब उसका हाफजा ख़त्म हो जाता है लेकिन अकल तेज़ हो जाती है। हाफजा ख़त्म हो जाता है, कल वाली बात बेचारे को याद नहीं रहती, सोच सोच के कि हाँ कल मैंने क्या किया था, कल मैंने क्या खाया था। उसका हाफजा कमज़ोर होता है, लेकिन अकल इतनी मजबूत होती है कि बिरादरी के फैसले वही बाबा करता है। कौन बिरादरी के फैसले कौन करता है? बाबा करता है। क्यों? अकल मजबूत है, उसके फैसले ठोस होते हैं, बच्चों के फैसले बेकार होते हैं। ये मुस्लिम एक छोटा सा बच्चा है, अपने बाप के साथ नमाज पढ़ने के लिए जाता है। बाप कौन है? अबू बकरा रजी अल्लाह तआला अन्हु। एक है अबू बकर रजी अल्लाह, एक है अबू बकरा रजी अल्लाह अन्हु। कहते हैं कि नमाज के बाद मेरे वालिद साहब और दुआओं के साथ साथ एक दुआ ये भी मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्र वल फ़क्र व अज़ाबिल कब्र। इस दुआ का तर्जुमा ये है कि अल्लाह मुझे आखिर वक्त तक ईमान पर रखना, कुफ्र की मौत से बचाना। आप भी दुआ किया करें, मैं भी दुआ करूँ, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है, व इन रजुल लयामल आमाला हत्ता ला तकून बैनहु व बैनल जन्नत इल्ला शिबरा। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, कभी ऐसा भी होता है कि एक आदमी नेकियां करते करते जन्नत के किनारे पर पहुंच जाता है, जन्नत और उसके दरमियान खाली एक बारिश का फासला बाकी हो। आपने गौर किया इस दुआ के अंदर कितनी गहराई है? ये नहीं कहा एक जुमला है, ऐ अल्लाह कब्र के अज़ाब से बचा, और भी कह सकते थे जहन्नम की आग से बचा, फलां चीज़ फलां चीज़, इतना कहा वह अज़ाबिल कब्र, कब्र के अज़ाब से बचा। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, इन्नल कब्र अव्वल मंज़लतिन मिन मनाज़िलिल आखिरा। जब इंसान फौत हो जाता है उसकी आखरत की ज़िंदगी शुरू हो जाती है। आखरत की ज़िंदगी का पहला मरहला जो है वो कब्र है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर ये मरहला किसी इंसान के लिए आसान हो जाए तो बाकी सारे मराहिल खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। फमा बादहु ऐसर, बाद वाले मराहिल खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। ये पहला मरहला है, बड़ा ख़तरनाक मरहला है। ये दुआ मेरे अब्बू पढ़ते थे और इतना ज़ोर से नहीं पढ़ते थे, लेकिन मैं साथ था, मैंने सुन ली दुआ। जो ही मैंने दुआ सुनी मैंने उस दुआ को याद कर लिया। अगली जब नमाज अब्बू ने पढ़ी और मैंने भी अब्बू के साथ पढ़ी, तो नमाज के बाद भी मैंने भी ये दुआ पढ़ना शुरू कर दी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्र वल फ़क्र व अज़ाबिल कब्र। जो ही मैंने ये दुआ पढ़ी, अब्बू ने मुझे कहा, ए बुनैया, ओ बेटे, अम्मन अखज़्त हाज़ा, ये दुआ तो कहां से लेकर आ गया है? अल्लाह, ये दुआ कहां से लेकर आया है? कुल तो आन का। मैंने कहा, अब्बा ये दुआ मैंने आपसे ली है, आप ही तो पढ़ते हैं, आपसे सुनकर तो मैंने याद की है। अब आप मुझसे पूछते हैं कहां से ली है? बाबा ये आप पढ़ते हैं, वही दुआ है। कुर्बान है,
सहाबा कराम के मनहज पर, फिक्र पर आज सहाबा के इस मनहज को आग लगाई जा रही है। जिन शख्सियात से हम मोहब्बत करते हैं, बस उनकी बातों को हमने दीन बना लिया। कुछ ऐसी हस्तियों का हमने इंतखाब कर लिए है जिनके बारे हमने खामखा एक अकीदा बना लिया है कि ये लोग दलाइल के मोहताज नहीं, ये लोग हवाले के मोहताज नहीं। इस सोच ने उम्मत को तकसीम कर दिया। आज उम्मत अफरादी इतबार से तकसीम, मनहजी हवाले से, अकीदे के हवाले से, अमल के हवाले से तकसीम हो चुकी है। वजह क्या है? वजह यही है, मुझे जिसके साथ मोहब्बत है मैं उसकी बात को दीन समझता हूं। आप जिससे मोहब्बत करते हैं, आपका अकीदा है, इनकी बात मेरे लिए हर्फ आखिर है। जबकि मैं आगे चल के बताऊंगा आपको इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला ने जिस तरह अपनी मखलूक की पैदाइश में किसी को शरीक नहीं किया, उस मखलूक के लिए जो अल्लाह ने कानून बनाया है उसमें भी अल्लाह ने किसी को शरीक नहीं किया। अला लहुल खल्क वल अम्र। इंसान की पैदाइश में अल्लाह ने न फरिश्तों को शरीक किया है, न जिन्नात को शरीक किया, और इनके लिए जो कानून बनाया है उस कानून में भी अल्लाह ताला ने जर्रे के बराबर न फरिश्तों को शरीक किया है, न किसी और को शरीक किया। सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सुना और कहा, बेटा ये खतरा हुआ ना। क्यों? आज ये बेटा है मेरा, कल को ये बाप बनेगा, कल को अपनी औलाद को ये दुआ सिखलाएगा जिस तरह हम दुआएं सिखलाते हैं, और कहेगा तुम्हारे दादा ये दुआ पढ़ा करते थे। बेटो, ये वो दुआ है जो मैंने अपने बाप से सुनी। अबू बकरा यही बताना चाहते हैं कि दीन इस्लाम में न बाप की चलती है न दादा की चलती है तो अल्लाह ताला की चलती है जिसने वही नाज़िल की है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर। कितना काश आज हमारा जहन भी इस तरह साफ सुथरा हो जाए तो ये धड़े बंदियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। ये तकसीम का सिलसिला जमा में आ जाएगा। कहा, बेटा ये बात इतना काफी नहीं है कि इस दुआ को मैं पढ़ता हूं, ये हवाला इतना काफी नहीं है कि तेरा बाप ये दुआ पढ़ता है। इसका मुकम्मल हवाला सुन लीजिए। समय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल बिहिन्ना फी दुबुर सलात। बेटा, यही दुआ इन्हीं अल्फाज के साथ नमाज के बाद मैंने सुनी है मोहम्मद और रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हदीस का जो मैंने शुरू की थी अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, उसमें पहला मरकजी जो नुक्ता था वो ये है कि आप आज से ये जहन बनाएं, अकीदा बनाएं कि दीन अल्लाह की वही का नाम है। जो चीज अल्लाह की वही से बाहर है वो दीन इस्लाम से बाहर है। अब अल्लाह की वही में क्या चीजें हैं इसको सुनिए। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इब्राहीम से क्या कहा, सालतनी कई फातवज़ो वला तसालुनी कई फराई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज़्ज़ा। मुझसे मेरा अमल पूछता है,
मेरा अमल मुझ मालूम करता है। सुन ऐ इब्राहिम सुन, रायतो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवज़्ज़उ सलासन सलासन, मैंने खुद नबी अलैहिस्सलाम को देखा था, आप वुजू के आज़ा 3 मरतबा धो रहे थे। आखिर में आपने क्या कहा, अगले जुमले पर गौर करें कि नबी अलैहिस्सलाम जब वुजू करके फारिग हुए, वक़ाला, आपने फरमाया बेहाजा अमरानी रब्बी, मेरे रब ने मुझे इसी तरह वुजू करते हुए कहा है। अमरानी रब्बी, मेरे रब का यही हुक्म है। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के अहकाम कुछ कुरान करीम में हैं, कुछ अहकाम अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस में हैं। कुरान करीम में जितने भी अहकाम हैं वो भी सब अल्लाह ताला के हैं। अहादीस के अंदर जितने भी अहकाम हैं वो सब अल्लाह ताला के हैं। ये अकीदा बनाओ। फर्क सिर्फ इतना है, कुरान करीम में जितने भी अहकाम हैं वो सब अल्लाह ताला के हैं और कुरान करीम कलाम भी अल्लाह ताला की है। हदीस में जितने भी अहकाम हैं वो अहकाम अल्लाह ताला के हैं, अलबत्ता हदीस में जो अल्फाज हैं वो अल्फाज मोहम्मद और रसूलुल्लाह के हैं। वरना ये दिखलाएं कुरान करीम में कहाँ है, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अल्लाह की मखलूक में सबसे सच्ची है। सबसे सच्चे अल्लाह की मखलूक में कौन है? मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर अल्लाह ताला के अहकामात सिर्फ कुरान करीम ही होते तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ये क्यों फरमाते अमरानी रब्बी बेहाजा अमरानी रब्बी, मेरे रब ने मुझे इस तरह हुक्म दिया। अहादीस के अल्फाज पर तो गौर किया करो। अगर आपने अहादीस का मुतालिया किया गौर के साथ, आपको पता चल जाएगा कि ये अहकाम भी अल्लाह ताला के हैं। मसलन सही बुखारी उठाएं, दूसरी किताबें उठाएं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन उबई बिन काब से फरमाया रज़ी अल्लाह अन्हु, उबई अमरनी रब्बी अन अकरा अलैकल कुरान, ऐ उबई मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं आपको कुरान सुनाऊं। किसने हुक्म दिया है? अमरनी रब्बी। आप अहादीस पढ़ते नहीं, आपने अहादीस पर गौर नहीं किया। यही वजह है कि आपके दिमाग में एक बात बिठा दी गई है कि अहादीस तो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ाती सोच है, ज़ाती फिक्र है। नहीं, अहादीस अल्लाह की वही से है। अल्लाह ताला कुछ अहकाम फरिश्ते के जरिए नाज़िल करता है, कुछ अहकाम पैगंबर के दिल में इल्का करता है और पैगंबर अपने अल्फाज में उम्मत के सामने पेश करता है। अमरनी रब्बी अन अकरा अलैकल कुरान, उबई अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं। फ़क़ाला उबैयुन, उबई ने कहा रज़ी अल्लाह अन्हु, असम्मानी अल्लाह, क्या अर्श पर अल्लाह ने मेरा नाम लिया है? काला नाम, उबई अल्लाह ने आपका नाम लिया। फ़बका उबैयुन, उबई रोने लग गए कि अल्लाह ताला ने अर्श पर मेरा नाम लिया है। आप इस हदीस को क्या कहेंगे? मैं इस तरह के कितने हवाले दूं? मुगीरा बिन शोबा कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, मैं एक काफिले के साथ था। उस काफिले के अमीर कायनात के इमाम मोहम्मद और रसूलुल्लाह थे
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हदीस की असल भी सही बुखारी में है। नमाज का वक्त हो गया, सर्दी का मौसम था, नबी अलैहिस्सलाम ने मोज़े पहने हुए थे। जब आप वज़ू करने लगे तो मैं आपके आगे आपके मोज़े उतारने के लिए झुक गया। नबी अलैहिस्सलाम में दा हुआ मुगीरा मत उतारो, फ़इन्नी अदखलतुहुमा ताहिरतैन। जिस वक्त मैंने मोज़े पहने थे उस वक्त मैं बावज़ू था, उस वक्त मैं बावज़ू था और मैंने ये मोज़े पहने थे, अब ना उतारें। फ़मसह अलैहिमा। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने मोज़े के ऊपर मसा किया। वक़ाला, और कहा, अमरानी रब्बी बिहाज़ा। मेरे रब ने मुझे इसी तरह इस कंडीशन में वज़ू करने का हुक्म दिए। मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया। आप गौर क्यों नहीं करते? अल्लाह ताला ने अपने अहकाम में किसी नबी को भी शरीक नहीं किया, बल्कि कुरान करीम में वाज़े कह दिया, वलौ तक़व्वला अलैना बाज़ल अक़ावील लाख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन। वक्त का नबी भी अगर अपनी मर्जी से अपनी सोच के चंद जुमले हमारे दीन में शामिल कर देता, हम नबूवत को जो साइड पे रख देते उसकी गर्दन को पकड़ के और ज़बह कर देते। वलौ तक़व्वला अलैना बाज़ल अक़ावील। अगर नबी अपने अल्फाज हमारी शरीयत में शामिल करता तो हम उसके साथ ऐसा करते। इसका मतलब ये कि पैगंबर ने अपनी मर्जी के जुमले शामिल नहीं किए। अगर कोई नबी करता, अल्लाह भी वैसे ही करता। नबी ने कोई काम ऐसा नहीं किया। अल्लाह ताला पैगंबर के दिल में बात डालता। अब आप देखें, सही बुखारी उठाएं, दूसरी कुतुब उठाएं, यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम जब इस्लाम लाने के लिए आया, अकेला आया, छुप कर आया, यहूदियों को इत्तला नहीं थी। नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और क्या कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कुछ सवालात हैं और मैं समझता हूं इन सवालों का जवाब नबी के अलावा कोई नहीं दे सकता। उसने ऐसा नहीं इस्लाम कबूल किया, तहकीक की। और हकीकत का भी पता चलता है तहकीक से। तहकीक करोगे, खुद अपने अंदर हिम्मत पैदा करोगे, इस मुकद्दस किताब को खुद खोलोगे, सही बुखारी को खुद खोलोगे, हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। इस तरह नहीं होगा। इस तरह तो वो भी कमीज को लपेट कर लाए थे, रोते हुए थे भी आम आदमी नहीं, पैगंबर ज़ादे थे, रो भी रहे थे, कमीज लपेटी हुई थी, कह रहे थे अकला हो ज़ेबो, भेड़िया खा गया। नबी मुहक्किक होता है, मुकल्लिद नहीं होता। कुर्बान जाए। नबी भी बच्चों के साथ बैठकर उस लिपटी हुई कमीज को देखकर रोने नहीं लग गया, बल्कि कमीज को खोला। खोलने से हकीकत खुल गई कि अजीब भेड़िया था जिसने पहले यूसुफ की कमीज उतारी, साइड पे रख दी, फिर गोश्त खाता रहा, खून वहाँ गिराता रहा। बदबख्तो, जालमो, अगर भेड़िए ने मेरे यूसुफ को खाया होता तो यूसुफ की कमीज के कुछ चीथड़े
भेड़िए के मुंह में गए होते हैं, कुछ तुम्हारे हाथ में है। हकीकत खुलेगी कब? जब कमीज को खोलोगे। उम्मत ने कमीज को खोलना छोड़ दिया, बस खाली इतना प्यार है, सुबह को उठकर कुरान करीम को सीने के साथ लगा लेना, चूमना। खोलो, तह तक पहुंचो, हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। उसने कहा मेरे पास कुछ सवालात है जिनका जवाब नबी के अलावा कोई नहीं दे सकता। आपने दावा किया है नबूवत का, मेरे सवालात सुने। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, सवालात सुनो। उसने अपने सारे सवालात नबी अलैहिस्सलाम के सामने रखे। आपने हर सवाल का जवाब दिया और साथ ये कहा अखबरनी बिहिन्ना जिबरील व आनिफा। ऐ मेहमान, ऐ शख्स, ऐ यहूदियों के आलिम, जो तूने सवालात किए हैं इनके जवाबात मुझे भी नहीं आते थे, मुझे भी इन सवालों के जवाब नहीं आते थे। अखबरनी बिहिन्ना जिबरील व आनिफा, अभी जब तूने सवालात किए अभी जिबरील जवाब लेकर आया है। अब आप इसको क्या कहेंगे? हदीस को, हदीस के बारे अपने जहन को साफ करो। हदीस और उम्मती के कौल के दरमियान फर्क करो। हदीस अल्लाह की वही से, उम्मती का कौल चाहे वो सहाबी हो, ताबी हो, इमाम हो, मुहद्दिस हो, फकीह हो, मुज्तहिद हो, वो उसकी ज़ाती राय है, ज़ाती फिक्र है। नबी की हदीस ज़ाती राय नहीं है, अल्लाह की वही से। अखबरनी बिहिन्ना जिबरील आनिफा, अभी जिबरील ने मुझे इन सवालों का जवाब बताया है। उस शख्स ने कहा आपके सारे जवाब दुरुस्त थे और मैं आपका कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूँ। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। इसका नाम है अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु। और उसने इस्लाम लाने के बाद नबी अलैहिस्सलाम से कहा यहूदियों को अभी तक पता नहीं है कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ। यहूदियों के अंदर जो बुराइयां हैं उनमें एक मरकज़ी बुराई मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो क्या? फरमाया कि ये लोग जब किसी से मोहब्बत करते हैं उससे एहतराम के मोहब्बत के लिए ज़मीन आसमान के कुलाबे मिला देते हैं। ये बीमारी है। जब किसी से दोस्ती लगाते हैं, मोहब्बत करते हैं, ज़मीन आसमान के कुलाबे मिला देते हैं। जब किसी नुक्ते पर किसी के साथ इख्तलाफ हो जाता है सारा दिन अपने पाँव के नीचे रोते रहते हैं। यहाँ आपको एक बात बताऊँ, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था लतत्तबिअन्ना सुन्न मन कान क़ब्लकुम हज़वन नाल बिन नाल। लोगों, मेरी उम्मत पर भी एक वक्त आएगा, मेरी उम्मत भी यही काम करेगी। जब किसी के साथ दोस्ती होगी उसके ऐबों पर पर्दा, ऐबों पर पर्दा। जब थोड़ा सा इख्तलाफ हो जाएगा उसका हश्र नश्र कर देंगे। यही होता है कि नहीं होता? अल्लाह पाक रहम फरमाया। फरमाया कि यहूदियों से आप मेरे बारे पूछें, मेरे बारे पूछें, लेकिन मुझे साइड पे कर दें। नबी अलैहिस्सलाम में ठीक है तू फलां जगह पर बैठ जा। यहूदियों के जो मरकज़ी लोग थे नबी अलैहिस्सलाम ने पैगाम भिजवाया, वो आ गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अय्यु रजुलिन फीकुम अब्दुल्ला इब्न सलाम। यहूदियों ये बताओ अब्दुल्ला बिन सलाम नाम का एक आदमी है तुम में, ये कैसा आदमी है? उन्होंने कहा कैसा आदमी है? खैरुना वब्नु खैरिना व आलिमुना वब्नु आलिमिना व अफ़क़हुना वब्नु अफ़क़हिना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन सलाम के बारे में पूछते हो? खैरुना,
इस वक्त पूरी यहूदियत में सबसे बेहतरीन इंसान अब्दुल्ला बिन सलाम है। वबनो खैरना, इसका बाप जो सलाम था वो भी अपने दौर में पूरी यहूदियत का सबसे बेहतरीन इंसान था। आलिमोना वबनो आलिमिना, ये यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम है अब्दुल्ला बिन सलाम। इसका बाप भी यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम था। बल्कि क्या कहा, बुखारी के अल्फाज है, कहने लगे वह अफ़क़ह होना वबन अफ़क़ह है ना, यहूदियों में इस वक्त सबसे बड़ा जो फ़कीह है, सबसे बड़ा जो फ़कीह है वो अब्दुल्ला बिन सलाम है। इसका बाप भी सबसे बड़ा फ़कीह था। अब नबी अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी, अब्दुल्ला बिन सलाम बाहर आ गया, आकर कलमा पढ़ने लगे। होना ये चाहिए था। अकल ये कहती है चलो आज तो शर्मिंदा होकर तुम यहूदी चले जाते, फिर प्लान बनाते अब्दुल्ला बिन सलाम के खिलाफ, फिर मनसूबाबंदी के तहत इसको बदनाम करते। लेकिन क्या घटियापन है, एक लम्हे में, एक ही लम्हे में क्या कहा, शर्रोना वबनो शर्रना, शर्रोना शर्रोना वबनो शर्रना, पूरी यहूदियत में सबसे बदतरीन इंसान ये। इसका बाप भी बदतरीन इंसान था। बहरहाल ये बात आगे चली गई। मैं अर्ज कर रहा था नबी अलैहिस्सलाम की जो अहादीस हैं ये सब अकीदा बनाओ अल्लाह की वही से। सही मुस्लिम का शुरू आपने पढ़ा होगा, उसमें एक यहूदी का वाक़या आता है। वो नबी अलैहिस्सलाम के पास आया और उसने भी इसी तरह के सवालात किए। इमाम मुस्लिम ने उन तमाम सवालों को और नबी अलैहिस्सलाम ने जो जवाबात दिए वो सारे पेश किए। आपको सही मुस्लिम मिल जाएगा। जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने सारे जवाबात दे दिए तो वो यहूदी कहने लगा लक़द सदक़ता, लक़द सदक़ता व इन्नका लनबिय्युन। मुसलमान नहीं हुआ, उसने कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन आपकी नबूवत की तस्दीक की। यहां एक बारीक नुक्ता बताऊंगा, आपने गौर करना है। आज तक उसको यहूदी कहा गया है कि वो यहूदी था। अब्दुल्ला बिन सलाम इस्लाम ले आया, वो सहाबी है। उसने कहा लक़द सदक़ता, बिल्कुल आपने जवाब सही दिए, व इन्नका लनबिय्युन, और आप सच्चे नबी हैं, ये कह के चला गया। लिहाजा अगर आज भी दुनिया का कोई शख्स नबी अलैहिस्सलाम को नबी माने, सच्चा नबी माने, तब भी कामयाबी नहीं जब तक कि आपकी इत्तिबा न करे, आपकी इताअत न करे। ये शर्त है। जब वो यहूदी चला गया, नबी अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ बैठे थे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से क्या फरमाया, लक़द सालनी अनिल लज़ी, आज इस यहूदी ने जितने भी सवाल किए मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं आता था। हुआ ये सवाल करता रहा, उसी वक्त अल्लाह ताला मेरे दिल में जवाब उतारता रहा। ये हदीस का तारुफ करा रहा हूं। जब किसी बंदे का ये अकीदा बन जाए कि हदीस भी अल्लाह की वही से, अल्लाह की वही से, और नबी अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जिसकी सोच अल्लाह की वही से हो, जिसकी फिक्र, जिसका फतवा, जिसका फैसला, जिसका कौल, जिसका फेल अल्लाह की वही से हो। कोई है? जब नहीं है तो एक तरफ वही है, एक तरफ वही नहीं है। जब दोनों में तारुज आ जाए तो किसको लोगे? ये है सोचने की बात। एक तरफ आपने अकीदा बना लिया कि हदीस अल्लाह की वही से, अबू बकर सिद्दीक का कौल अल्लाह की वही से नहीं है, उमर बिन खत्ताब का कौल अल्लाह की वही से नहीं है। वही के मुताबिक तो हो सकता है,
वही नहीं हो सकती। एक है वही के मुताबिक। पता नहीं ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। देखें, अगर कोई सहाबी भी नमाज पढ़ेगा, उसकी नमाज को देखकर, उसके हज को देखकर, उसके रोजे को देखकर आप ये तो कह सकते हैं कि ये नमाज शरीयत के मुताबिक थी, शरीयत के मुताबिक थी, ये निकाह शरीयत के मुताबिक था, हम फलां हस्ती के निकाह में गए, शरीयत के मुताबिक था। लेकिन उसको शरीयत नहीं कहेंगे। शरीयत अगर किसी का अमल है तो वो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जब ये अकीदा बन जाएगा तो किसी चीज को मुताबिक समझने के लिए उस पर गौर करना होगा, गौर करना होगा। ये है दीन। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया कलीलन मा तज़क्करून। अल्लाह की वही की इत्तिबा करो, वही के मुकाबले में किसी चीज की इत्तिबा ना करो। वही में कुरान है, वही में हदीस है, और कोई चीज वही में नहीं है। अकीदा लो अल्लाह की वही से, इबादात लो अल्लाह की वही से, अखलाकियात लो अल्लाह की वही से। अल्लाह की वही में ये दो चीजें। अल्लाह की वही के मुताबिक जिसका कौल है ले लो, जिसके कौल मुताबिक नहीं उसको छोड़ दो। बस ये है, इसका किसी भी फिरके के साथ, इख्तलाफ के साथ जर्रे के बराबर कोई ताल्लुक नहीं। ये एक मनहज है जो मुसलमानों का होना चाहिए। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए।